TSB के जरिए लगाए जा रहे हैं। आज रास्ते बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है, स्कूल बनाए जा रहे हैं, मॉडल स्कूलों की बात हो रही है, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज इन पैसे से एस्टैब्लिश हो रही है। तो अब चेयरमैन साहब तो बोल चुके हैं, आप वोट किसी को। लेकिन जब भी हम बकरवाल बस्ती के अंदर जाते हैं तो ये सारी चीजें गायब नजर आती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। चाहे अगर सरकार के पास सरकार जो मिली की हुआ जम्मू कश्मीर सरकार हो, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो प्लानिंग्स जो जिन लोगों के लिए होनी चाहिए थी वो हमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो इस समाज के साथ एक बड़ी ज्यादती है। हमने भी नहीं मिल सकता, इस स्कीम का इनको फायदा नहीं हो सकता, तो फिर प्रधानमंत्री या गवर्नमेंट। और मैं पिछले दिनों में जब फॉरेस्ट तो वो बात लेके मैं सीधा डीसी ऑफिस गया, वहां पे कुछ लोग मेरे साथ थे वार्ड नंबर 15 के भी, वहां पर हम बात करने लगे। यहाँ पे तहसीलदार या किसी ऑफिस से हमें पता चला कि वो ये कहते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी लाओ। जैसे मुझसे पहले बालाकोट से प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे बात कर रहे थे, मैंने भी वही बात वहां पे की कि जब इनके पास जमीन ही नहीं है, जब इनके पास कोई कागज या जमीन की कोई नकल कापी नहीं है, तो ये अपना शजरा या पहचान कहाँ से लाएंगे? तो सरकार क्यों इनको इस तरह से बात वहां पे करने के बाद डीसी साहब ने तहसीलदार साहब के साथ बात की और यहाँ पे ये इश्यू सेटल हुआ। लेकिन मैं रजौरी की बात नहीं करता, मैं ये समझता हूँ कि पूरे जिला के अंदर, ये तो हम शहर तक की हद तक की बात कर रहे हैं, पूरे जिला के अंदर आप तमाम लोग, जैसे मेरे से पहला यहाँ पे डॉक्टर साहब ने भी बात की थी कि आज पहचान की बात है। मुल्क के अंदर एक बड़ा रिवोल्यूशन आ रहा है। जो लोग जिनके पास अपनी पहचान नहीं है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, लैंड नहीं है, पूरे तरीके से तबाह कराएं कि हमारे मुतालबात अगर हल नहीं होंगे तो हम घरों तक नहीं बैठेंगे, हम सिर्फ आपके ऑफिस तक नहीं आएंगे, ये सड़कों पे भी हम बैठना जानते हैं। और मैं ये सारे मामले आपके हल होंगे। हमने कहा कि इनके पास जमीनें नहीं है। एक वक्त ऐसा था कि जबरदस्ती जमीनें अलाट की जाती थी, हमारे लोगों के पास मालिये के लिए पैसे नहीं होते थे। बकरवाल समाज के एक डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन यहाँ पे डामालो रजौरी में ऑर्गेनाइज़ की गई है। इसमें ज़िला के तमाम जितने भी बकरवाल बरादरी के लोग थे उन्होंने यहाँ पे अपनी शमूलियत की है। और साथ ही इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज़ करने वाले हमारे लोग थे उसमें हमारे चाहे वो डॉक्टर वक़ार अहमद मिर्ज़ा साहब हों, रफ़ीक अहमद बजाड़ साहब हों, बाजी अब्दुल साहब हों या एडवोकेट जुनैद साहब हों, इन सब लोगों ने इस पूरी महफ़िल को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। और यहाँ पे जो बकरवाल समाज को आए दिन की जो मुश्किलात हैं उनके बारे में यहाँ पे बड़ी मतलब बड़े अंदाज में यहाँ पे उस पर तबादला ख्याल हुआ है। और तमाम जितने भी बेसिक चाहे वो इश्यूज़ थे हमारे बकरवाल समाज के, चाहे वो लैंड्स के इशू हों, चाहे वो सरकार की स्कीम्स के बारे में हों, चाहे वो आए दिन की जितनी भी इनके मुश्किलात हों, जहाँ से इनको चाहे वो अपना माल मवेशी लेके कश्मीर जाना हो या कश्मीर से वापस आना हो, एजुकेशंस के हों, TSBs के रिलेटेड हों, तमाम डेवलपमेंट से लेके एजुकेशंस तक और यहाँ पे इनका जो रहना सहना है उस तक यहाँ पे सारी चीज़ों पे गौर किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि बकरवाल समाज एक ऐसा समाज है, मुझे अब चौथा साल है यहाँ पे, हमने काफ़ी सारी सरकार की जो स्कीमें हैं वो मुसी पट्टी के अंदर एक्साइज हो रही हैं। बकरवाल समाज के काफ़ी सारे लोग मुसी पट्टी में भी रह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों की आए दिन इनको मुश्किलात रहती है। हम अगर PMAY की ही अगर बात करते हैं, मकान बनाना हो, सबसे ज़्यादा अगर कोई यहाँ पे किसी के पास कोई हाउसलेस है तो वो बकरवाल समाज के लोग थे, जो अपने छोटे छोटे इन्होंने अपने हम देसी ज़ुबान में कहते हैं टारे बनाए हुए थे या उसके ऊपर चादरें डाल के ये रह रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं लगता था कि इनके पास अगर ये PMAY की स्कीम का फ़ायदा नहीं पहुँचता तो ये बहुत बड़ी गलत बात होगी। लेकिन जब हम वो स्कीमों का इनको बेनिफिट देने की हम बात करते थे तो सबसे ज़्यादा इशू आता था लैंड का। ये सारी चीज़ें हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक उठाई और म्यूनसिपैलिटीज़ की हद तक जो इशूज़ थे हमने कोशिश की कि लगभग वो सारे इशूज़ हमने हल किए हैं। लेकिन ज़िला के अंदर अगर हम बात करेंगे, चाहे वो PMAY का सर्वे हुआ हो या बाकी अदर सर्वे हों, तो ये लोग जो हैं वो हर दिन आए दिन विक्टिमाइज़ होते हैं। जब भी कोई सरकार का सर्वे होता है या सेंसिस होता है तो उस वक्त ये लोग सारे माइग्रेशन करके अपने माल मवेशियों के साथ कश्मीर गए होते हैं। अगर यहाँ पे कोई होता भी है तो सरकार के जो लोग हैं वो इन तक पहुँचते नहीं हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में एक यहाँ पे लंबा चौड़ा यहाँ पे आज तबादला ख्याल किया गया है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज की इस यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में ही डिस्ट्रिक्ट की कमेटी भी बनाई गई और साथ में जो जम्मू कश्मीर की भी एक यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पे चुने गए। और हमें उनसे पूरी उम्मीद भी है कि वो जम्मू कश्मीर में तमाम रहने वाले जितने भी बकरवाल समाज के लोग हैं उनके तमाम मुतालबात जो है वो सरकार के सामने लाएंगे और सरकार इन लोगों को जो है वो सुनेगी। इनका ये मानना है कि हमारा भी ये मानना है कि काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो वो हमारी जो इस कम्युनिटी के लोग हैं उनका सर्वे में भी नाम नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एडिशनल DC साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। DC साहब के सारे नोटिस में ये प्रोग्राम था। मामला कुल मिला के ये था कि इनके इश्यूज़ को सरकार तक पहुँचाया जाए। इसी चीज़ में मैं भी यहाँ पे आज इस महफिल में यहाँ पे तशरीफ़ फरमा था और हमें ये सारी चीज़ें सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा। और हम ये कोशिश करेंगे कि इस समाज के साथ जो भी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं आने वाले वक्त में हम उसका हल करवाएँ। ये डाक बंगला में जो ये कन्वेंशन हुई है ये अपनी नौइयत की
पहली कन्वेंशन है यहाँ कि जो खाना बदोश तबका है, बकरवाल का जो खाना बदोश तबका है, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान ने और जम्मू कश्मीर ने स्कीमें खोल रखी हैं, उन स्कीमों का उसका कोई फ़ायदा नहीं आता। एक तो उनका जो सेटअप है वो ऐसा है कि जो लोग बेघर हैं, बेज़मीन हैं, खाना बदोश तबका के, वो जब यहाँ कर बैठते हैं तो अपने वो कुले वुले करके बैठते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं कश्मीर, वहाँ जाके टेंटों में गुजारा करते हैं। ना तो तालीम है उनके पास, ना उनके पास वो साधन है, और जितनी स्कीमें वो चाहे TSP की हों, शेड्यूल ट्राइब की दूसरी हों, वो कोई भी उन तक नहीं पहुँचती। इसको लेकर यहाँ पूरे ज़िला से, हर ब्लाक से, हर तहसील से बकरवाल तबका जो है मोबाइल खानदोज में आया। मैं मुबारक देता हूँ हाजी अब्दुल अजीज़ साहब को, मेरे साथ हैं, कि ये जो बकरवाल वेलफेयर यूनियन है इसके सदर चुने गए। रफ़ीक बजाज साहब हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं। जुनैद वकील साहब हैं हमारे, जुनैद हुसैन साहब मेरे कज़न हैं। बड़ी कोशिश की है उन्होंने, और ये कोशिश करके ये जो आज की ये जो मीटिंग जो है ये बुलाई गई, ये कन्वेंशन हुई। और जिस तरह से चेयरमैन साहब ने कहा, बहुत खूबसूरत उन्होंने बात की कि अगर किसी और समाज की आज ये कन्वेंशन होती तो ये सारा डाक बंगला लग्जरी गाड़ियों से भरा हुआ था, लेकिन ये लोग पैदल चल के आए, इनके अंदर वो दम है, पैदल चल के आए और पैदल यहाँ से वापस जाएंगे आज भी। तो बात ये है कि इनकी वो सुनवाई नहीं है। और मैं शकील कतीर शफाई के शेर के साथ बात को ख़त्म करूँगा। हम इस नीचे पर हैं, अगर गवर्नर ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, अगर किसी DC ने, किसी कमिश्नर ने ट्राइबल की बात ना सुनी, ट्राइबल को फ़ायदा न दिया, तो फिर बकौल कतील शफाई वो मुनाफिक उस शख्स का नहीं है कोई कतील जो जुल्म तो सहता है लेकिन बगावत नहीं करता। आज आप कश्मीरी पंडितों का देखें, उनकी कॉलोनियाँ बन गई हैं, वो सेटल हो गए, लेकिन हमारे लोगों की कोई कॉलोनी नहीं है, कोई सेटल नहीं है। और कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में 100 कनाल जगह रखी जाए जिसमें लोगों की कॉलोनी बने। गुजर और शुल्का जो है उसको इनको फ़ायदा नहीं, मोबाइल स्कूलों का फ़ायदा नहीं। सर असल में हमारी ये जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी थी ये 89 से चल रही थी। बीच में हमारे प्रेसिडेंट साहब जो थे उनकी डेथ हो गई थी, फिर कोविड का मसला भी था, तो हम इसको रीऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। तो अब हमने डिस्ट्रिक्ट की कमेटी बनाई है जिसमें हमारे प्रेसिडेंट भी बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और सेक्रेटरी भी हैं। तो आज उनको हम मुबारकबाद देने के लिए यहाँ हम सब इकट्ठे हुए थे, पूरे डिस्ट्रिक्ट से हमारी जो बकरवाल मोबाइल वेलफेयर यूनियन के से सारे लोग यहाँ आए थे। और उन्होंने आज मुझे ये स्टेट प्रेसिडेंट के इस ओहदे से नवाजा है, तो मैं अपनी उस सारी बरादरी का शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी जितने भी ये मुश्किलात हैं इन लोगों को, क्योंकि ये मोबाइल लोग 6 महीने के लिए ऊपर जाते हैं, 6 महीने के लिए यहाँ आते हैं। आप कंपटीशन का दौर है आज, हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि वो ऊपर जाते हैं, तो उनके लिए ना तो मोबाइल स्कूल होते हैं, जो मोबाइल स्कूल थे वो भी बंद हो गए हैं। अब जब कंपटीशन का दौर आता है, एक तो वो पहले आगे बढ़ ही नहीं सकते पढ़ाई में, अगर है भी है तो जो परमानेंट सीटिंग जिन लोग बच्चों की होती है वो हमसे आगे चले जाते हैं, तो हमारे बच्चे जो है वो सारे पीछे रह जाते हैं। दूसरा जो है हमारी इस कम्युनिटी का सारा दारो मदार जो है वो भेड़ बकरियों पे था। तो आज आपको पता है कि भेड़ बकरियां भी बहुत कम हो गई हैं, अब ना भेड़ बकरियां रही हैं, ना इन लोगों के पास ज़मीनें हैं। और जब भी कोई सर्वे होता है या कोई इलेक्शन होता है तो ये हमारे लोग ऊपर ढोक में होते हैं, वहाँ पर कोई बंदा नहीं जाता है, ना इनका सर्वे होता है। अगर सर्वे लिस्ट में नाम नहीं है, ना तो ओल्ड एज पेंशन है, ना किसी का राशन कार्ड है, ना किसी को कोई राशन मिल रहा है, तो ये बहुत सारी दुश्वारियाँ इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आज उन्होंने अगर मुझे स्टेट का प्रेसिडेंट नामजद किया है, हम स्टेट बॉडी भी बनाएंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट बॉडी को साथ लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक जाएं, इनकी जितनी भी मुश्किलात उन सारों का अजाला करवाएं। उसके अलावा हम स्टेट में भी जाएंगे, अगर हमें सेंटर तक जाना पड़ा तो तब भी हम जाएंगे। गवर्नमेंट तो हर मंच से कहती है कि हम गुजर बकरवाल लोगों के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, कितने फंड्स दे रहे हैं, क्या आप तक नहीं पहुँच पाते वो फंड? असल में जो ये चीज़ है कि जब मैंने पहले ही बताया है कि जब कोई सर्वे होता है या कोई जब हमारे ये प्लान्स बनते हैं उस टाइम भी हमारे लोग यहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं। तो अगर प्लान में नहीं है कोई चीज़ तो इनको लाभ कैसे मिलेगा? अगर जितनी भी स्कीमें आ रही सेंटर की उसके लिए आपको BPL होना बहुत ज़रूरी है, BPL अगर नहीं है तो कैसे इनकी मुश्किलात दूर होंगी? तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं की वजह से हमारे ये लोग हैं जो बहुत पीछे रह गए हैं। फिर वो कौन लोग हैं जो बेनिफिट ले रहे हैं? गवर्नमेंट तो कह रही है हम 90% लोगों को नहीं, बेनिफिट का ये है कि सभी लोगों को नहीं मिल रहा है, जो जिनकी परमानेंट सीटिंग है उनको मिल रहा है, लेकिन जो लोग ऊपर हैं उनको नहीं मिल रहा है, तो वो ना के बराबर है ना। अगर 100 में से 2% किसी को मिल रहा है या 3% या 5%, तो 95% जो लोग हैं वो इससे महरूम रह गए हैं। तो हमारा ये है कि इन लोगों को भी ये हक किसी न किसी तरीके से दिलाया जाए। या इकट्ठा होने का ये मकसद था कि हमने ये जो हमारी मोबाइल एसोसिएशन 1999 से हमने शुरू की थी। दरमियान में हालात ख़राब हुए वक्त के मुल्क के, उसके बाद कोरोना हुआ, उसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट थे उनकी वफ़ात हो चुकी। उसके बाद हमने देखा कि हमारी यहाँ जो लीडरशिप थी, जो हमारे लीडरशिप के लोग आते हैं
जब इलेक्शन का टाइम आता है वो कहते हैं कि जी आप जो कहे आप लोगों के है जी, सब कुछ ट्रैवल आपके लिए, स्कूल आप मोबाइल स्कूल आपके लिए, डिस्पेंसरी आपके लिए हमने खोली, ये करेंगे वो करेंगे। जब इलेक्शन होने के बाद वो लोग इलेक्शन में अपनी कुछ पर बैठते हैं तो उनको आज तक किसी ने पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं। आप हमारी जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आगे पीछे म्यूनसिपलिटी में कुछ लोग हमारे हैं जो चेयरमैन साहब जहाँ बैठे हैं उन्हीं के लादा देख लें जाकर, इनको पता है। और इन्होंने बहुत लोगों की मदद की अपनी तरफ से, कुछ ना होने के बावजूद भी, रिकॉर्ड ना होने के बावजूद इन्होंने लोगों को साथ लेकर जाकर दफ्तरों में तहसीलदार पास पटवारियों के पास भाई इनका रिकॉर्ड बनाओ देखो। और कुछ लोग हमारे आज तक क्योंकि जिनके पास एक मरला ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं, वो बैठे हैं 50 साल से। वहाँ जब कोई उनकी मिसाल का मकान का पैसा आता है, कोई रिलीफ आती है, हाँ भाई आपका तो नाम ही नहीं है। जब सर्वे होते हैं, सर्वे कटे हमारे लोग ऊपर होते हैं उस वक्त, क्योंकि हमारा पेशा ये पेशा हमारा ही कि माल मवेशी का, हम गर्मी पर लोग बेचारे गर्मी में यहाँ ज़मीन नहीं या जगह नहीं को बाहर कहाँ रुकेगा। अब 1 महीने के बाद ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे रास्ते में, इनके लिए वो 50 जस्ते तो बाद में सर्वे कराते हैं। यह भी गवर्नमेंट की सियासी पॉलिसी है। जब वो सर्वे कराते हैं, सर्वे के टाइम हमारे लोग यहाँ होते ही नहीं, कोई भी सर्वे कराते हैं उसमें हमारे कोई नाम किसी मकान रिलीफ के मकान के नाम इधर जो उनके मकान में उनको नाम उनमें नाम नहीं। अब हमारे यहाँ मिसाल का ओवर 8 लोग हैं, 50 में लोग गवर्नमेंट रखा है 60 साल से मिसाल को उनकी पेंशन। यहाँ 75-80 साल के हमारे बेचारे बूढ़े, किसी को पेंशन नहीं, कोई बात। जब हाँ जो आपका तो ना ही नहीं, आपका राशन कार्ड में नाम नहीं, आपका ईमान ना नहीं, इसलिए ऊपर में जाते हैं लोग। तो हमने ये हमारे रास्ते में लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात होती है, हमें काफ़ी हमारी जानी माली नुकसान होता है। कावल से पहले भी हुआ, आज भी मिसाल का जान में परेशानी होती है। हम गवर्नमेंट से जो कमेटी तश्कील दी है, क्या लगता है कि आने वाले समय में आपके लोगों के जो काम होंगे हम इंशाअल्लाह ये कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने गवर्नमेंट से मुतालबा किया, हमने मिसाल करा गवर्नर से हमसे मुतालबा किया और लेट उनको दिया। अगर उन्होंने हमारा इसमें कोई अदाला किया तो ठीक, नहीं तो हम लोग ये लोग सर पर ये चल के यहाँ से ले लद्दाख करके पहाड़ी तक पहुँच सकते हैं। हम वहाँ सेक्रेटेरिएट में भी इसे धरना लगाएंगे, रोडों पे आएंगे ये लोग। कल गवर्नमेंट हम वो उनको वाजा कहते हैं, कल ऐसा ना कहें कि आप मिसाल का आपने क्यों ऐसा किया। इसलिए हमें रास्ते में बहुत परेशानी है। अब हमारे लोग ऊपर जा रहे हैं, रास्ते में इनके लिए कोई शेड है ना, कोई इनमें लिए कोई डिस्पेंसरी है। हमारे मिसाल के बच्चियाँ जो डिलीवरी केस होते हैं वहाँ उनकी जान नुकसान हो जाती है। कोई ना हमारी डिस्पेंसरी थी, मोबाइल डिस्पेंसरी ना, मोबाइल स्कूल थे हमारे। तो मैं जनाब से जो मोबाइल स्कूल थे वो हमारे बंद पड़े। हम गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि जो मोबाइल स्कूल बंद पड़े उनको मिडिल और 8वीं का मैट्रिक का दर्जा दिया जाए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती टाइम निकाला। आज हमने एक बकरवाल कमेटी की तरफ से एडिशनल डीसी साहब और चेयरमैन आरिफ साहब को अपने एक रेफरेंडम दिया है कि हमारे जो भी बकरवाल कम्युनिटी के इश्यू हैं उनको सॉल्व किया जाए, चाहे वो मोबाइल स्कूल का हो, चाहे वो राशन का हो, चाहे वो हमारे ज़मीन की गिरदावरी क्यों जो हमारे लोग 6 महीने के लिए डॉक पर चले जाते हैं और वापस हमारी ज़मीन जो है किसी दूसरे के नाम पर हो जाती है, चाहे वो जो उनको जो राशन है वो उनको राशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा, चाहे वो हमारे जो सीजनल टीचर हैं जो कि पिछले 15 साल से सर पढ़ा रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करते हैं कि हमारे जो सीजनल टीचर हैं उनको परमानेंट किया जाए और जो स्कूल है उन प्राइमरी से उन्हें मिडिल का दर्जा दिया जाए। जो स्कूल में एक टीचर है उनमें 2 टीचर लगाए जाएँ। उसके साथ साथ जो हमारे सर डिस्पेंसरी का इशू है या मेडिकल शॉप का इशू है, जो भी हमें रास्ते में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, हम आप और आपके चैनल के माध्यम से ये LG सरकार से गुजारिश करते हैं, हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि इनको जल्द अज जल्द सॉल्व किया जाए। अगर गवर्नमेंट हमारे मुतालबे पर गौर व फिक्र नहीं करती है तो हम दूसरे तरीके से भी अपना हक़ लेने के लिए इक़दार हैं। लेकिन हमने सबसे पहले DC साहब को आज बुला के मीटिंग में उनको मेमोरेंडम दिया है। हम गुजारिश करते हैं हमारे इशू को जल्द अज जल्द सॉल्व किया जाए।